नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री चाणक्य एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह सी सेट के जो मैथ है, क्योंकि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें सी सेट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैथ, बोधगम्यता, रीजनिंग। तो उसी में से एक सब्जेक्ट जो मैथ का है, मैथ का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें मैं आज जो प्रथम लेसन है प्रतिशत का, तो आज हम प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे। जिसको नहीं भी आता वह इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है और अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बातें न करते हुए आज का जो सेशन है हम उसको शुरुआत करते हैं प्रतिशत। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिशत जो होता है उसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि सामने की जो लाइट है वह थोड़ी बोर्ड पे एक जगह टकरा रही है, तो आप लोगों को हो रही असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जब हम देखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है परसेंटेज। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि ये जो प्रतिशत है तो यह परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो PER, इसका मतलब होता है पारी या प्रति, और ये जो सेंटेज, इसका मतलब होता है शत। शत का मतलब होता है दोस्तों सैकड़ा या 100। इसको हम शत शब्द से लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। तो अगर हम इसका जो डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों, तो वह प्रतिशत का जो डिफिनेशन है उसका डिफिनेशन यह है कि दोस्तों, वह भिन्न होता है, जो प्रतिशत होता है वह एक ऐसा भिन्न होता है जिसका मूल्य सदैव 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका मूल्य या कीमत हमेशा 100 होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों। और आप रफ पेन लेके बैठा करिए और उस पर जो मेन चीजें हैं उनको नोट कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका मूल्य हमेशा 100 होता है। इसको हम सिंबल से लागू करते हैं। ये जो सिंबल है यह प्रतिशत का सिंबल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड पे हमारे स्पेस कम है तो उसके लिए मैं, और यहाँ पे थोड़ी लाइट की समस्या आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे 5%। ये जो प्रतिशत हम इस तरह लिखते हैं। पहला है 5, ये 10 है। 10 में हम सिंबल लगा देंगे तो ये 10% हो जाएगा। 20%, 30%। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां देखेंगे दोस्तों, अगर हम इसको भिन्न में बदल देंगे तो भिन्न में जैसे देखेंगे ये 5, तो 5 को हम 5/100 लिख सकते हैं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। जैसे ये 10 है, 10 को हम 10/100, 20 है, 20 को 20/100, 30, 30/100, एक यक्ष प्रतिशत, इसको हम यक्ष/100 के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों
कि प्रतिशत को हम साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। अभी तक तो हमने प्रतिशत को देखा, प्रतिशत को किस रूप में लिखा जा सकता है, प्रतिशत का सिंबल क्या है। अब हम इसको साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि जैसे 5%, 5%। अब हम 5% को साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए 5 और इसके बटा में हम 100 लिख देंगे। ये जो हमारा साधारण भिन्न में बदल गया। जो ऊपर का जो भाग होता है वह हमारा क्या कहलाता है, अंश, और जो नीचे का भाग होता है वह हर कहलाता है। ऊपर का भाग अंश और नीचे का भाग हर। इसी तरह दोस्तों हम 10% को 10% को हम क्या बदल सकते हैं, 10/100। 25%, 25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। फिर जैसे 35%, 35 को हम 35/100 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आप नोट डाउन करते रहिए और अब हम देखेंगे कि इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। जैसे ये हमारा 5/100 है, तो 5 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 5 एकम 5 और 20×5 100। इसको हम 1/20 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम 2/5 20% को, जैसे ये हमारा 20% बराबर, इसको हम 20/100 बराबर, इसको हम काट के देखेंगे तो जैसे 20×5 100, सॉरी दोस्तों 20×5 100, ये 20 एकम 20 बट्टा है तो बटा, यहाँ पे 100 है तो ये 20 में कितने बार कटेगा, 5 बार, तो 20×5 100। इसको हम साधारण भिन्न में 1/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर जैसे एक और ले लेते हैं 10/100 बराबर, तो इसको हम काट के देखेंगे 10 एकम 10 और 10 दाहम 100। इसको हम 1/10 के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, हम 50% को लेते हैं, तो इसको 50/100, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। आप लोगों ने नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी कार्य, जब तक हम उसके आधार लेवल से नहीं चलेंगे तब तक हमें उस विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होगी। तो आप ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, धीरे धीरे इसका जो स्तर है वह कठिन होता जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम देखेंगे दोस्तों कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। अभी तक तो हमने प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला। अब हम देखेंगे कि जो हमारा भिन्न है उसको हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो जैसे हमारा भिन्न 1 हो गया, भिन्न क्या है 1/5। अब हम इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो देखिए हम कैसे बदल सकते हैं इसको। बराबर 1/5, इसको हम क्या करेंगे, सीधे 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमने 100 से गुणा कर दिया, बराबर। अब यहां हम देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो देखेंगे ये कटता है कि नहीं। तो ये हमारा कट रहा है। कैसे काटेंगे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, ठीक है। अब इस 20 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 20%। यहाँ पे आप लोगों ने देखा 1/5, 1/5 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अगर वह संख्या हमारी कटती है तो काटेंगे, जैसे 5, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। दूसरी देखें हम, 2/5 को देखते हैं। 2/5, इसमें गुणा करेंगे 100 का, बराबर 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। इस 20 का गुणा हम 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। ये हमारा हो गया 40%। ये हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, परसेंटेज में बदल रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों एक तीसरा 1/4 गुणा, बराबर, देखते हैं कटता नहीं कटता। तो 4 एकम 4, 25 चौको 100। इस 25 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है दोस्तों, देख लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लिए। अभी तक हमने क्या सीखा, साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, प्रतिशत को हम साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि प्रतिशत को हम दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए हमारा 35% है, इसको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो सीधा सा करना क्या है, बराबर 35, इसमें हम 100 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हमने 100 का भाग दे देंगे। अब देखिए, अब हम इसमें 100 का भाग दे दिए तो भाग कैसे करेंगे, 100 भागे 35। क्या यहाँ पे हमारा 35 100 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि 100 जो है तो वह 35 से ज्यादा है। तो हमें इस संख्या को ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव दे के 1 0 उतार लेंगे। तो यह हमारा हो गया 350। अब देखते हैं क्या भाग हमारा जाएगा 100 का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा 100 का भाग है वह कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 100 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना होगा,
300। इसको हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, घटा लेंगे तो देखें हमारी संख्या घटती है। 0 से 0 0 आ गया। यहाँ पे 5 है, ये 0 है तो क्या घटेगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 से 3 कट जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम 1 0 दशमलव के बाद 1 0 अगर उतारे हैं तो हम और भी 0 उतार सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 0 रख लेंगे। आप देखेंगे कि हमारा 100 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये हमारा कट गया। तो हमारा परसेंटेज कितना आया, 35%। इसको मैं दोस्तों आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं। इसका डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते हैं। 100 का 35%, 100 का 50%, तो ये सब हम निकाल सकते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों कि हम 60%, 60%, तो ठीक इसी तरह हम इसका निकाल सकते हैं। 100 का 60 बटा 100, तो इसका कितना हो जाएगा, 60%। यहाँ पे हम भिन्न को, प्रतिशत को दशमलव में बदल दिया। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अब हम कुछ सवालों पे चलते हैं। हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदला, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला, प्रतिशत को हम दशमलव में बदला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कुछ सवालों के माध्यम से अपनी जो स्थिति है उसको और मजबूत करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम एक सवाल देखेंगे, 60 का 20% कितना होता है। प्रश्न क्या है, 60 का 20%, कितना होगा। तो हम देखेंगे कि 60 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पे 60 है तो 60 का मतलब होता है गुणा, 20 है तो 20, और ये जो परसेंट आ जाएगा यहाँ पे 100। हम इसको देख लेंगे। कटता है कि नहीं कटता, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये हमारा आ गया 12%। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है कि 20 मीटर का 40% कितने मीटर होगा। कोई रस्सी है 20 मीटर की, उस 20 मीटर की रस्सी में 40%, जो रस्सी की टोटल लंबाई 20 मीटर है, तो उस 20 मीटर रस्सी की लंबाई में 40% यानी कितना मीटर होगा उसका, यानी 40% में कितनी मीटर रस्सी आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि 40% में 20 मीटर रस्सी की कुल लंबाई है, उस पे 40% कितनी रस्सी आएगी, कितनी मीटर रस्सी आएगी। तो दोस्तों हम देखेंगे रस्सी हमारी कितनी है, 20 मीटर गुणे 40। हमें क्या देखना है कि रस्सी
40% में कितने मीटर आएगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया, रस्सी हमारी 20 मीटर, 40%। यहाँ पे इस परसेंटेज को हम यहाँ पे रख देंगे। चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8। यानी दोस्तों 40% रस्सी की जो लंबाई होगी वह टोटल 8 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया कि जो 20 मीटर रस्सी है उसकी जो 40% रस्सी वह 8 मीटर रस्सी होगी साथियों। ठीक है, अब हम देखेंगे, एक और सवाल देख लेंगे कि 700 का जो सवाल नंबर 3 है, 700 का यानी रुपए 700 मेरे पास है, तो उसका 15% कितने रुपए होगा। तो यहाँ पर हम एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मेरे पास 700 रुपए हैं, उस 700 रुपए में 15% कितने रुपए होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 700 है का गुणे 15/100। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमारी संख्या कट रही है। तो साथियों देख सकते हैं कि हमारी संख्या जो है वह कट रही है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 1 कम 7, और इस 7 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या से कर देंगे। तो चलिए साथियों करके देखते हैं। 7 1 कम 7 और 7 पाना 35। यहाँ पे देख सकते हैं 7 1 कम 7 और यहाँ पे 15, तो 7 का गुणा अगर हम 15 से करेंगे कितना आएगा, 15 7 105। यानी 700 रुपए का 15% 105 रुपए होगा। क्लियर है साथियों।